ध्यान करने के लिए सबसे सरल विधि का नाम आनापानसति योग है। इस विधि के द्वारा स्वयं भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और इसी विधि की व्याख्या महर्षि पतंजलि ऋषि ने अपने पतंजलि योग सूत्रों में भी की है तथा इसी विधि की व्याख्या अपने पूरे जीवन काल में आचार्य रजनीश ने भी की थी, जिन्हें पूरी दुनिया ओशो के नाम से जानती है। इस विधि में 8 चरण होते हैं। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसनम, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है ध्यान, सातवां है धारणा और अंतिम है समाधि। ध्यान करने के लिए व्यक्ति इस विधि में अपनी श्वासों पर ध्यान रखता है। जो श्वास भीतर आ रही है तथा जो श्वास बाहर जा रही है उन पर ध्यान रखता है। जब श्वास भीतर आती है तब उसके साथ भीतर आना है और श्वास के साथ ही बाहर जाना है। अपने ध्यान को श्वास की लय पर केंद्रित करना है और इसी का अभ्यास करना है। यह विधि सबसे सरल विधि है क्योंकि इस विधि में मात्र अपनी श्वास पर ध्यान रखकर ध्यान को साधा जा सकता है तथा अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र तथा ध्यानस्थ तथा शांत बनाया जा सकता है। जब हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है तब हमें आनंद की अनुभूति होती है तथा हमारे मन मस्तिष्क से सभी दुखों तथा क्लेशों चिंताओं का नाश हो जाता है। ध्यान के द्वारा हमें अच्छी नींद भी प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखें, अपनी एक भी श्वास को छोड़ें नहीं। प्रत्येक श्वास कीमती है। प्रत्येक श्वास पर ध्यान रखें। श्वास पर ध्यान किसी भी परिस्थिति में तथा किसी भी आसन में रखा जा सकता है। इस विधि में चाहे आप सोए हुए हों, चाहे आप लेटे हों, चाहे आप बैठे हों, चाहे आप खाना खा रहे हों, पुस्तक पढ़ रहे हों या चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे परिस्थिति में हो, श्वास की लय को छोड़ना नहीं है। यदि आप अपनी श्वास पर निरंतर ध्यान रखते हैं तो आप निसंदेह अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र तथा प्रसन्न कर सकते हैं। ध्यान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्यक्ति को कैसे आनंद में किया जाए, उसे कैसे आनंद के स्रोत तक पहुंचाया जाए, कि उसे कैसे आनंद महसूस करवाया जाए। एक व्यक्ति सदैव आनंदित ही होता है, लेकिन उसके आनंद में बाधा उत्पन्न करने वाले उसके विचार होते हैं जो उसके मन मस्तिष्क में सदैव चलते रहते हैं। व्यक्ति दिन रात अपने ही इन विचारों के बारे में चिंतन मनन करता रहता है तथा यह चिंतन मनन इतना गहरा हो जाता है कि वह कभी अपने आनंद को महसूस ही नहीं कर पाता, क्योंकि चिंतन मनन व्यक्ति के शरीर के बाहरी पर्दे पर होता है, जबकि आनंद व्यक्ति के केंद्र में स्थित है। यदि व्यक्ति अपने केंद्र में स्थिर रहे तो वह निश्चित ही आनंद को महसूस कर सकता है, परंतु उसका चिंतन मनन हमेशा उसके मन मस्तिष्क को पर्दे पर स्थित कर देता है, पर्दे पर ही उलझा कर रख देता है, जिसके कारण वह स्वयं के केंद्र से दूर हो जाता है। यदि व्यक्ति अपनी श्वास की डोर को पकड़ ले और विचारों के बहाव से बच सके तो व्यक्ति श्वास के साथ साथ अपने केंद्र तक पहुंच सकता है। विचारों के बहाव से बचने का एकमात्र उपाय है कि किसी एक बिंदु पर हम डटे रहें, किसी एक केंद्र को हम पकड़ लें। प्राणायाम के द्वारा योगी ध्यान में अपनी श्वास को केंद्र बनाता है, अपनी श्वास की डोर को पकड़ के रखता है। यदि योगी अपनी एक भी श्वास को ना छोड़े और मजबूती से अपनी श्वास पर डटा रहे, अपनी श्वास के प्रति जागृत रहे, तो वह निश्चित ही विचारों के प्रभाव में बहने से बच सकता है और अपने केंद्र को स्पर्श कर सकता है। यह बात निश्चित है कि हम अपने विचारों को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, परंतु इन विचारों से दूरी बना सकते हैं।